अस्सलाम वालेकुम जी। सुहेल अफरीदी आखिर करना क्या चाह रहे हैं? एहतजाज होगा? नहीं होगा? जनाजा किसका पढ़ा जाएगा? दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब क्यों कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं? भाई क्या हो गया अल्लामा साहब? खैर होए ताडी, तानू कौमी हुकूमत दा बुखार किदों तो चढ़िया है? बुशरा बीबी की आंख पे ब्लैक स्पॉट आ गया है, धुंधलापन नजर आ रहा है। ये अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली को आंखों की बीमारी ही क्यों हो रही है? इमरान खान साहब को भी हुई, बुशरा बीबी को भी हुई, और बुशरा बीबी की आंख की बीमारी का सुन के मरीम नवाज से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा एक औरत स्पॉटलाइट छीन रही है मेरी, उसके बारे में बात हो रही है। तो मरीम नवाज साहब खुद आगे पहुंच गई। उन्होंने कहा मेरे पे बड़े जो जुल्म हुए, झूठी कहानी एक ट्वीट की, वो भी बात करेंगे। साथ साथ आखिर में सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने, जब वो DJI ISPR ने उनको कहा झूठी कहानी, तो उन्होंने आपको सर्टिफाइड झूठा कहना शुरू कर दिया। उसके ऊपर कुछ लोगों ने सुहेल वड़ाइच साहब को तवे पे बैठा दिया। इसके ऊपर बात करेंगे भाईजान, दिलचस्प कहानियां हैं। दूसरी तरफ हम जंग रुकवा रहे हैं, इसहाक डार स्लिप होते फिर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब जा चुके हैं UAE, बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, चीज़ें एस्केलेट कर रही हैं। मिड आर ऑल द ट्राइज ऑफ पाकिस्तान, F-22 रैप्टर्स UAE से उड़ रहे हैं। USA का इतना बड़ा सऊदी अरबिया में जहाज़ तबाह हो गया कि उनको भी लग समझ गई होगी सब कुछ क्या हो रहा है। कोशिश करते हैं इस पर बात करें। थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बातें करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दाढ़ी वड्डी हो गई, ज़रा बदमाश टाइप, होंडा टाइप नहीं मैं लग रहा। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। सुपर थैंक्स कोई नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, मेंबरशिप कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी वीडियो नए लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो नए लोगों तक पहुंचे। एल्गोरिदम को ज़रा हम सेट करने की कोशिश करते हैं। जनाबे वाला सुहेल अफरीदी साहब ने अब कहा है कि हर हफ्ते वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। मुझे लगता है मेरे लेक्चर्स कुछ चलना शुरू हो गए हैं, कुछ वो समझ रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी नहीं चलाता ना चलाए, मैसेज इनका लोगों तक पहुंच जाता है। सुहेल अफरीदी साहब, शफीउल्लाह जान साहब, मुजम्मिल असलम साहब, ये तीनों बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब फुदू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती इनकी। पुरअसर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों को समझ भी आती है एक सवाल का जवाब देते हुए। अच्छा, इनमें ये भी ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुहेल अफरीदी साहब सवालों के जवाब देते हैं। वो मलकाए बरतानिया मरीम नवाज शरीफ की तरह सवालों से डरते नहीं हैं। अवामी लीडर्स का ये शेवा होता है सवालों का सामना करना। मेरी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान में जो बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें 2 लोगों का इंटरव्यू है, 2 लोगों का इंटरव्यू। मैं आपको बल्कि शुरू छोड़ने टॉपिक को इस वाक़ये से ही करते हैं। 2 लोग हैं आज तक मैंने जिसके इंटरव्यूज़ किए हैं जो डरते नहीं हैं सवालों से। एक थे जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, एक हैं इमरान खान साहब। ये 2 लोग हैं जिनके सामने कोई भी सवाल कर दो, ये घबराते नहीं हैं, जवाब देते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी लीडर्स हैं, वो इंटरव्यू देने से पहले शर्तें रखते हैं। जी बिल्कुल, वो शर्तें रखते हैं। आपने मरीम नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना है, कुछ शर्तें रखी जाएंगी। मुझे याद है एक एंकर, उसको इंटरव्यू से पहले बाकायदा ट्यूटर किया गया था मरीम नवाज का इंटरव्यू देने के लिए। आजकल वो सरकारी नौकरी कर रहा है, और उसको अज़मा बुखारी और परवेज़ रशीद साहब ने बिठा के समझाया था कि ये आपने पूछना और ये नहीं पूछना। आप जरदारी साहब का इंटरव्यू करेंगे, कुछ सवालात हैं जो आपको कहा जाएगा कि ये नहीं करने, वो पहले ही बता देते कि ये सवाल नहीं करना। फरयाल तालपुर, अदी फरयाल तालपुर का आपने इंटरव्यू करना है, तो वो बाद में कहती मुझे दिखाएं भी, क्या आप ऑन एयर करने जा रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या नहीं निकाला। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ओनली 2 पीपल जो कि हर किस्म का सवाल फेस करने की सलाहियत रखते हैं, वो है जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब और इमरान खान साहब। अब परवेज़ मुशर्रफ का एक वाक़या सुनाता हूँ। अरशद साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिटायरमेंट के बाद उनका इंटरव्यू किया, एक बड़ा लंबा तवील इंटरव्यू था। मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले जनरल साहब वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अरशद। वो पहली बार उनसे मुलाकात हो रही थी रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखता हूँ, यू डू वेरी गुड शोज़, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गिविंग एन इंटरव्यू। तो शुरू कहाँ से करना है इंटरव्यू? अब ये बैठे हैं, लाइटें शाइटें लग गई हैं, अदील राजा साहब पीछे नशे फिर रहे पज्जे, वह मैं उस पर बैठा हुआ था स्विचर पे। तो अरशद साहब कहते हैं जी आई वुड स्टार्ट विद योर लव ऑफ विस्की। तो मुशर्रफ साहब पहले कहते हैं हाँ यार ये को पूछने की बात है, चलो पूछ लेना। वो समझे असली वाली विस्की की बात होती। विस्की मुशर्रफ साहब का एक कुत्ता था। तो अरशद साहब ने वहाँ से शुरू किया इंटरव्यू। इसी तरीके से इमरान खान साहब का साबिर शाकिर एक इंटरव्यू, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब ये इंटरव्यू करने जा रहे थे इमरान खान साहब का। आयशा गुललई का वाक़या हुआ था। आयशा गुललई साहिबा ने ये
दावा किया था कि मुझे इमरान खान ने हरासा किया। तो वहाँ पर जाके, और मुझे अभी तक याद है, मैंने साबिर साहब को कॉल की, मैंने कहा जी गुललई वाला पहला सवाल आपने लाजमी पूछना है। साबिर साहब कहते हैं यार ये पूछने की ज़रूरत है, मैं घटिया सा टॉपिक। मैंने कहा नहीं, पूरे मुल्क में आयशा गुललई चल रहा है, तो इमरान खान साहब का रिएक्शन आपको मिल रहा है, तो वी नीड टू आस्क दिस। तो इमरान खान साहब को इंटरव्यू शुरू होने से पहले उन्होंने कहा जी हम आयशा गुललई का सवाल मैं करूँगा। तो इमरान खान साहब ने कहा यार क्या, जो मर्जी है तुम्हारी कर लो। और वो जवाब भी दिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। बाकी इस तरह नहीं होते सारे, ठीक है। तो अब सॉरी मैं ज़रा उधर चला गया था। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला आप भी कहीं दूसरे पुराने वज़ीर आला की तरह पेशावर वापस तो नहीं चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह आप मेरा जनाजा पढ़ेंगे। कन्विक्शन थी उनकी आवाज़ में। बड़ी स्टेटमेंट होती है, कहना आसान नहीं होता। इसका ये मतलब है कि उनको अंदाज़ा है कि अगर वो एहतजाज करेंगे तो उनके ऊपर क्या मुश्किल पेश आएगी और जान भी ख़तरे में डाली जा सकती है। वफाक बाकी सूबे केपी के साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो कोई खुफिया नहीं है। मुज़म्मिल असलम ने जो इंकशाफात किए हैं कि केपी के कितने फ़ंड जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं टूवर्ड्स सिंध और पंजाब, वो भी अब खुफिया बात नहीं रही। जिस तरह का सलूक किया जा रहा है इस फेडरेशन के साथ, वो भी कोई खुफिया बात नहीं है। चाचू शहबाज जितना बड़ा डिस्ट्रॉयर है, आपकी सोच है, जितनी मर्जी आप तारीफ़ें सुन लें टाउट जर्नलिस्टों के साथ, जितना मर्जी वो तिलकता फिर रहा है सागदार जो मर्जी सुन लें, लेकिन जितना इन्होंने मुल्क का नुकसान किया है किसी ने नहीं किया। मैं एहसन इकबाल साहब ने एक छोड़ू किस्म का कॉलम भी लिखा था आज द न्यूज़ में, मैं उसका भी ज़रा एनालिसिस करना चाह रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो, फिटे मुँह दफ़ा करो, इसने एनालिसिस का क्या करना है, टाइम ज़ाया करेगा। तो ये जो लोग हैं ना सारे, ये इतने बड़े डिस्ट्रॉय हैं, इस मुल्क के लिए कर्स है हमारे लिए, जो इन्होंने हाल कर दिया। और फवाद चौधरी का सवाल बिल्कुल ठीक था कि इनसे मुल्क को कौन बचाएगा। दूसरी तरफ बुशरा बीबी का, एक सेकंड मैं ज़रा नोट्स उठा लूँ। बुशरा बीबी का चेकअप हुआ, सामने आई अब मेडिकल रिपोर्ट। बुशरा बीबी को कुछ मसाइल का सामना है मैं निकाल लूँ जी मसाइल केड़े केड़े बुशरा बीबी को। एक तो नज़र कमज़ोर होने के मसाइल भी अलग ही हैं, मतलब मैं दूसरों की आंखों पे जो है वो बात करना चाहता हूँ, ख़ुद मैं तकरीबन अन्ना हूँ और ऐनक मुझे मिल नहीं रही। ओए होए देखा ना, लब नहीं रहा उनके, तो मैं सेव किया था, यू नो आई एम वेरी फुदू। तो खैर बुशरा बीबी की रिपोर्ट जी जनाब ये सामने आई है। उन्होंने कहा जी हमने चेक की है रिपोर्ट, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड ब्लैक स्पॉट इन द राइट आई फॉर द लास्ट 11 days. शी ऑल्सो कंप्लेन्ड ऑफ फ्लैशेज एंड हेडेक इन द राइट आई इन द डार्क। हिस्ट्री नहीं थी उनकी पहले हाइपरटेंशन की और डायबिटीज़ की भी नहीं है, और एग्ज़ामिन किया है तो पता चला है जनाब के मसला तो है। अब मसला क्या एग्ज़ामिन आया है जी? मसला एग्ज़ामिन आया है बुशरा बीबी की आँख में बिनाई का मसला आया जी। आरिफ खान साहब ने की है, उन्होंने कहा जी धुंधलाहट और स्याह धब्बा आँख में, फ्लैशेज़ और सर में दर्द की भी अलामात ज़ाहिर हुई हैं। PVD की तशख़ीस हुई है। PVD क्या है अब ये मुझे पूरा नहीं पता। आँख में मायोपिया और हिस्टोग्राम की भी निशानदेही हुई है, ऐनक के इस्तेमाल की। अब 5 बेसिकली दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, ठीक है। बुशरा बीबी को ये डालनी है, और बुशरा बीबी को जो कहा है उन्होंने कहा जी ऐनक का इस्तेमाल करें। साथ डॉक्टर भी बड़ा मज़ेदार आई, उसने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है एंड में लिखा है कि ज़रा वेल वेंटिलेटेड जगह पे आप रहें। एग्जैक्ट लाइन क्या है? वेल इल्यूमिनेटेड स्पेस जगह पे रहें जी। वेल इल्यूमिनेटेड जेल में कहाँ है वो, उसकी क्या चॉइस है बेचारी की अपनी। लेकिन जनाब ये जब देखा मरियम नवाज़ ने, मेरी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की लीडर ने, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लायक है, सबसे ज़्यादा समझदार है, तो उन्होंने जनाब कहा कि 2016 में पनामा का झूठा केस बनाया, गर्म हवाएं चल रही थी, मैंने अहद की दिया गया कि वालिद को गर्म हवा नहीं लगने दूंगी। बीमार माँ को छोड़कर वतन वापस आई तो अडियाला जेल भेजा गया। मौत की कोठड़ी में आसमान तक नज़र नहीं आता था। वालिद ने कहा औरत की हैसियत से आपको जेल में रियायत मिल सकती है, पढ़ी लिखी हूँ, B क्लास मिल सकती थी, नहीं ली। 50 डिग्री पर जेल का सेल तप रहा होता था, जाए नमाज बिछाने के लिए भी जगह नहीं थी। ये हर बार आंटी झूठ बोलती हैं। एक ने पिछली बार इन्होंने बताया था कि मैं फ्राइंग पान से कपड़े इस्त्री करती थी। अच्छा, इसने चीज़ें इन्वेंट की हुई। एक अडियाला जेल के साबिक जो अहलकार हैं वो मुख्तलिफ जेलों में रहे, ज़ाहिर बात है राब्ते भी होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो कहते हैं जनाबे वाला ऐसी जेल अगर काटनी हो तो कोई मसला ही कोई नहीं। पूरा एक कंपाउंड था, इनके साथ एक लेडी पुलिस वाली थी। फिर जब ये नैब की कस्टडी में थी तब इनके पास एक मोबाइल था, ठीक है। वो मोबाइल ये इस्तेमाल करते थे। एक इंटरनेट की डिवाइस भी थी जो इनके कमरे से पकड़ी गई थी, जो बेसिकली जो नैब का जो सेल था वहाँ पर इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाता था, वॉक करती थी। इनके
साथ एक लेडी तैनात थी जो इनकी मुरीद बन गई थी, जिनको ये टिप्स देती थी वेट लॉस के लिए, कावे बनाने की टिप्स। तो एक साइड पे कैमरे की कवरेज नहीं थी, जहाँ पर लेडी ने बताया था वहाँ पर जाकर ये फ़ोन करती थी और अपने कमरे में बाकायदा तौर पे फ़ोन इस्तेमाल करती थी। नैब वालों ने इनके सेल पे छापा मारा, मुझे पूरी स्टोरी जो पता है, तो फ़ोन इन्होंने तकिए के विच वाड़ के उसको बैठ गई उसके ऊपर, और नैब वालों ने फिर वो फ़ोन रिकवर किया। पासवर्ड मांगा गया और कहाँ से आया फ़ोन पूछा गया, तो उन्होंने एक बड़े सीनियर फौजी अफसर का नाम दिया गया, उससे जाकर पूछो। उसके बाद वो मामला वहीं पर दब गया। तो ऐसी जेल काटी थी मैडम मरियम नवाज ने, जहाँ पर फ्राइंग पान से कपड़े इस्त्री करती थी। हमारे से फ्राइंग पान पे अंडा नहीं तला जाता, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान में तवे पे अंडे तल लिए जाते हैं। मैं तवे पे अंडा तलने का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फ्राइंग पान पे अंडा तलना हो तो वो मेरे से बाहर नहीं कटा जाता। तवे पे मैं आपको ऐसा अंडा तल के दूंगा कि आप ही कहेंगे चौधरी साहब या कोई अंडा तले तो सीधे तबैयाँ पड़ देती है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट मैन। आगे चलते जनाब, अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मेरे प्यारे दोस्त, वो इस हुकूमत को कह रहे हैं जनाब कि आप एक क्या उसको कह सकते हैं यार, अल्लामा साहब भी सादे हैं, पता नहीं क्या टेडी बियर से हैं भालू जे। उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं, आइन की बालादस्ती और कौमी हुकूमत की तश्कील करते हैं। उन्होंने कहा जी महमूद खान चकज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त नहीं लिखा, लेकिन अपोजिशन से आज तक वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात नहीं हो सकती। इस वक्त बेहतरीन रास्ता कौमी हुकूमत है, तमाम जमातें मिलकर बैठ के इत्तफ़ाक़ राय करें। मुझे ये जो सारी रेटरिक है बाकी ना, कि पार्लियामेंट की ये तो वो तो इस तरह तो उस तरह, क्यों कौमी हुकूमत बनेगी? वजह अनटिल और अनलेस इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उनका चोजन बंदा आ जाए और तहरीक इंसाफ भी इस हुकूमत में शामिल हो जाए, कौमी हुकूमत में, और मिसाल के तौर पे मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए और सारी उसको सपोर्ट करे, नून लीग उसको ना भी सपोर्ट करे तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के उसको सपोर्ट करे और मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तब तो ये मुझे समझ आता है फॉर्मूला कौमी हुकूमत। उसके अलावा शहबाज शरीफ जैसा एक हसीनो जमील मगरमच्छ कहाँ मिलेगा किसी को? हाउ डू यू फाइंड समबडी लाइक शहबाज शरीफ इन पाकिस्तान दीज डेज? आपको कैसे नजर आएंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब? जितनी चापलूसी शहबाज शरीफ साहब करने की सलाहियत रखते हैं, कोई भी नहीं कर सकता उतनी। मतलब वो तो जी वो वज़ीर आज़म है जिसको कोई वज़ीर आज़म समझता भी नहीं, हर बंदा इसको रगड़ भी देता है, तुन भी देता है, वो माइंड भी नहीं करता। शहबाज शरीफ चिल कर रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? मुझे नहीं पता, लेकिन चापलूसी में शहबाज शरीफ साहब नंबर 1 है, तो शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस क्यों करेंगे अनलेस द प्लान इज दिस? और क्या इमरान खान साहब इस प्लान पर रजामंद हैं? ये भी सोचने की बात है। मुझे इसके अलावा कोई समझ नहीं आ रही। जाते जाते जनाब प्यारे सुहेल वड़ाई साहब हैं, एक बड़े अजीम फनकार हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने वो जब डीजे एसपीआई ने इनको झूठा कहा तो ये दिल बर्दाश्ता हो गया और इन्होंने अपने आप को झूठा सर्टिफाइड झूठा कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोगों ने इनको ज़रा तुन दिया, फिर सुहेल वड़ाई साहब माइंड कर गए और सुहेल वड़ाई साहब ने, मोहम्मद बख्श ने अपने आप को कंजरी कहा था तो मैंने ये कह दिया, तो मैंने ये कहा तो इशाराना होती है, तो ऐसी सफाइयाँ दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ सुहेल वड़ाई साहब के जज्बात, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब वाकई झूठे हैं। ठीक है, इसमें क्या मसला है? झूठी खबरें भी दी हैं आपने, झूठे लोगों की खबरें गलत होती है, आपके तज्जिए भी गलत हुए। ठीक है, मतलब लोगों की खबरें गलत होती है, आप गलत तज्जिए करते रहे बैठ के, इस लेवल पे आप हैं। तो क्या माइंड क्यों करते हैं किसी ने झूठे को झूठा कह दिया? अब झूठे को झूठा क्योंकि तो इस पर केस हो जाएगा, आप पूरा कॉलम लिख मारेंगे। वो मजाकिया तो कॉलम के तरीके इंसाफ के, इंसाफी भाई ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट वाले भाई ने वो कर दिया, मेरे से तो सारे ही नाराज हैं, मैं तो सच्ची बातें करता हूँ, वो मुस्तकबिल में सच हुई। तो जैसे नजम सेठी साहब ने कहते हैं कि अगर ये हो गया तो ऐसा होगा, अगर ये नहीं हो गया तो वैसा होगा, और फिर जब वो हो जाता है तो फिर प्रोमो में ये चलवा देते हैं जो उन्होंने कहा था, बाकी बात काट दें। नहीं होता तो प्रोमो में वो चलवा देते हैं जो उन्होंने पहले कहा था, और फिर कहते हैं देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो सुहेल वड़ाई साहब इस तरह की तस्वीर बेचते रहे हमें कि 30 सीटें लेने, 20 सीटें लेने बड़ी बात है, एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी। आज तक एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को वोट सप्रेस नहीं कर सकी, आपको अपने तजिए बदलने पड़े। तो सर झूठे को झूठा कहना कोई बुरी बात नहीं होती, ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं होती। माइंड ना क्या करें सर, आप बड़े आदमी हैं, बड़े क्यूट से गोलू गोंगलू से हैं आप, ऐਵੇਂ गुस्सा कर जाते हैं, बिला वजह गुस्सा मत किया करें सर। ज़माने बदल चुके हैं, अब आपको ये समझना होगा। अब ये जो बच्चे आए हैं ना, ये बड़े औंतरे बच्चे हैं, बड़े हरामदे बच्चे हैं, ये नहीं इज्जत करते सर किसी बड़े बंदे की। ठीक है, ये कहते हैं जिसको झूठा है उसको मुंह फेंको। आप लोग कहते हैं तहजीब खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, बट दिस इज द वर्ल्ड यू लिव व्हेन यू नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। मार मार के उनको पिछली दुनिया में, जहाँ पर आप जैसे लोग जो हर ताकतवर के सामने कभी पहले ए साइड उल्टा लेटते हैं, फिर बी साइड सीधा भी लेट जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। द वर्ल्ड हैज़ चेंज, दुनिया बदल चुकी है। जैसे आप जानते थे दुनिया वैसी नहीं रही, लोग वैसे नहीं करते, वो पसंद नहीं करते। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते।
पहले आपको कोई गलत चीज़ मिल जाती थी, आप चुप करके बैठ जाते थे। अभी वो एक सहाफ़ी है वकास अमेरिका में, उनके ख़ानदान वालों को यहाँ पर हरासा किया गया, उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया, सारा कुछ ट्वीट कर दिया उन्होंने। आप होते आप कहते चुप कर जाओ यार, अंदर 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 खाने ज़रा मामलात को सेटल करो। तो दुनिया चेंज हो चुकी है, आपके अपने बच्चे चेंज हो चुके होंगे भाई। आपको गलत कोई चीज़ मिल जाती थी, आप वो कहते थे चलो यार कोई गल नहीं। आजकल लोग गूगल पे बुरे रिव्यूज़ छोड़ते हैं, लोग दूसरे बिजनेस की चीखें निकलवा के रख देते हैं, कैंपेनें चला देते हैं पूरी। सो द वर्ल्ड हैज़ चेंज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।